यहाँ से देखो भाई इस तरह का नज़ारा दिखता है। ये बिल्डिंग भी काफ़ी फेमस है, आप मतलब गूगल पे चेकआउट करोगे सिंगापुर तो ज़रूर आती है। ये 3 बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एक कश्ती सी बनी हुई है, ये देखो है ना। और टूरिस्ट की भी भीड़ आप देख ही सकते हो भाई, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे एज ए टूरिस्ट। क्योंकि भाई ये जगह तो आप सिंगापुर आ रहे हो मिस कर ही नहीं सकते बिल्कुल। अगर ये मिस कर दी तो सिंगापुर की ट्रिप ही अधूरी रह गई आपकी। ऐसा लग रहा है किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए हो। और ऐसे एलियंस वाला ग्रह लग रहा है ना कि हर जगह ये देखो ऐसे मॉडर्न या 2050 में आ गए हो हम इतने साल आगे, और इस तरह के पेड़ है। मतलब इस एरिया को तो देख के लग रहा है भाई सिंगापुर बिल्कुल 2050 में जी रहा है। मतलब क्या ही मस्त पेड़ बना रखे एडवांस। जैसे हम वॉशरूम में बैठते हैं ना नॉर्मल पोजीशन पे नीचे, उसी पोजीशन में बैठ जाती है लड़कियां कहीं पे भी भाई। ओ भाई देखना क्या क्रेजी है, घुसते ही वाटरफॉल है इतना बड़ा। और ये देखो डायनासोर वगैरह बने हुए हैं। ओ भाई आंखें तक देख लो, पूरा झपका रहा है मस्त एकदम। ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रहा हो। लो जी लो, यहाँ से शुरू है, नाम है क्लाउड वॉक। मतलब बादलों के ऊपर चलोगे अब आप एक तरह से। भाई कंटेनर बना रखा है, इसमें से भी डायनासोर निकलता है। वो आ गया, ये देखो बीच बीच में आ रहा है फिर अंदर जाया जा रहा है। भाई यहाँ से लग रहा है ना पूरा फ्यूचरिस्टिक। सही में सिंगापुर तो फ्यूचर में जी रहा है, 2050 में आ गया मुड़ के एकदम से। इस स्ट्रीट पे जितनी भी दुकानें हैं सब इंडियंस के द्वारा ओन्ड है, और यहाँ इंडियंस रहते भी बहुत है, तो इसलिए एरिया का नाम ही लिटिल इंडिया पड़ गया भाई। I saw the city passing by my window. ये भाई एरिया है अपना सिंगापुर में जहाँ पे हमने होटल ले रखा था, ईबिस बजट होटल सफायर करके। एक इसी के साथ सामने भी है ईबिस होटल, वो रहा एमड ट्राइन करके। मतलब पूरे सिंगापुर में 8-10 ईबिस बजट होटल्स है, सबकी ब्रांचेस का नाम अलग अलग है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल सिंगापुर में एंड आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं 9-10 साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें से 8 कंट्रीज ऑलरेडी मैं पहले भी जा चुका हूँ और 2 नई कंट्रीज होने वाली है। लेकिन ये जो 8 कंट्रीज है इनमें भी मैं वो प्लेसेस कवर कर रहा हूँ जो मैंने कभी भी अपनी वीडियो में कवर नहीं करी। तो आपके लिए कंटेंट सारा नया ही आ रहा है। जैसे मैं सिंगापुर भी 2019 में आया हुआ हूँ एक बार, और मैंने अच्छे से कवर किया भी था, बट अब उस बात को 6 साल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो ना सिंगापुर के ऊपर फिर से बनाई जाए, जो ये वाली होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक फुल गाइड देने वाला हूँ सिंगापुर की, कि अगर आप एज अ कपल यहाँ पे आते हो या एज अ दोस्तों के साथ आते हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें घूमनी है, आइटनरी क्या है सिंगापुर में घूमने की, वो सारी इस वाले व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई ये होटल से निकलते ही ना अलादीन कॉफ़ी हाउस है, यहाँ पे कुछ इंडियन खाना मिल जाता है। तो एक मसाला डोसा ले लेते हैं फटाफट से, ताकि ब्रेकफास्ट टाइप का हो जाए। उसके बाद फिर पूरा दिन अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे सिंगापुर। यहीं पे देखो बार्बर शॉप भी है, अच्छा एरिया है ये। मतलब ना पूरी चहल पहल है, खाने का भी सब कुछ मिल जाता है, और ज़रूरत की भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर वगैरह सब कुछ आसपास ही है। ये पूरी रोड पे मार्केट बनी हुई है, देखो मसाज सेंटर्स भी है इधर। यहाँ पर ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी है काफ़ी सारे, और इंडियन भी सामने देखो दिख रहा है ना, इंडियन हलाल मुस्लिम रेस्टोरेंट। बट हम खाएंगे भाई यहाँ से। ये इनका मेन्यू है, ऑलमोस्ट मिल जाता है ठीक है सब कुछ, जैसे कि पनीर टिक्का वगैरह मिल जाएगा, कॉफ़ी चाय और मैंगो शेक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल डोसा लेते हैं, काफ़ी है। ये देखो भाई डोसा को ठोसा ही बोल रखा है इन्होंने, तो प्लेन टोसाई, एग टोसाई, मसाला टोसाई, अनियन टोसाई, मतलब ये डोसा है सारे, ये बना भी हुआ ना। तो मसाला डोसा ले लेते हैं, 4 सिंगापुर डॉलर का है। $1 अभी 70-72 रुपये का चल रहा है। 75 के हिसाब से लगाओगे तो लगभग 300 रुपये का डोसा है, विच इज़ ठीक है। मतलब सिंगापुर के हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि सिंगापुर काफ़ी महंगा है भाई। और मैंगो शेक में दिखाऊं तो ये मिल्क शेक है, मैंगो शेक है $6.5। देख रहे हो, डोसा से महंगा मैंगो शेक है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 600 रुपये का मैंगो शेक है, बहुत महंगा है जो कि। लो जी लो, डोसा आ गया अपना। चटनी दोनों है, वाइट वाली भी लाल वाली भी, और सांभर है, और डोसे का भी साइज़ ठीक ठाक है। प्लस एक ले लिया है मैंगो शेक यहाँ पे। बाकी एक मसाला टी भी ली है भाई यहाँ पे, बट टेस्ट इसका अच्छा नहीं है, मैंगो शेक का तो काफ़ी बढ़िया है। चलो जी, खाना वाना खा लिया है, और सबसे पहली लोकेशन जो जा रहे हैं वो सबसे फेमस भी है सिंगापुर की। जो आपने मतलब इंटरनेट पे अगर सिंगापुर सर्च करोगे तो एक ऐसे फाउंटेन देखा होगा जिसमें ऐसे शेर का मुँह बना हुआ और मुँह से पानी निकल रहा है, तो वो यहाँ का एक तरह से नेशनल सिंबल भी है। तो वही चलते हैं सबसे पहले देखने। जगह का नाम है मरलाइन पार्क। यहाँ से ग्रैब टैक्सी ऐप चलती है, उससे टैक्सी बुक कर ली है, आ ही रही होगी टैक्सी बस थोड़ी देर में। लो जी लो, आ गई है अपनी टैक्सी, लेट्स गो।
लो भाई, टैक्सी ने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसके अंदर से जाना है। यहाँ पे स्टारबक्स वगैरह भी बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये सब है, हमें मेन मरलाइन पार्क जाना है। ये बोर्ड लग रहा है भाई, मरलाइन पार्क के लिए लेफ्ट लेना है यहाँ से। तो ये पूरा ऐसे पानी वाला एरिया आ गया और इधर की तरफ जाना है। 2019 में आया था ना भाई, 7 साल हो गए ऑलमोस्ट। मेरे को तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसी जगह कभी आया था, जबकि वीडियोस में सब कुछ है, मरलाइन पार्क भी आया था, सब कुछ दिखाया हुआ है मैंने, बट ब्रेन में मेमोरी है ही नहीं भाई, इतने साल होने की वजह से। यहाँ से देखो भाई इस तरह का नज़ारा दिखता है। ये बिल्डिंग भी काफ़ी फेमस है, आप मतलब गूगल पे चेकआउट करोगे सिंगापुर तो ज़रूर आती है। ये 3 बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एक कश्ती सी बनी हुई है, ये देखो, है ना। और इधर की तरफ आप देखोगे तो सिंगापुर की आपको स्काई लाइन देखने को मिलेगी, ये सामने पूरी। और ये पानी पूरा, बोट्स वगैरह चल रही है यहाँ पे, ये इनकी भी आप राइड ले सकते हो चाहो तो। इधर देखोगे, इधर भी आपको कुछ बैंक्स की बड़ी बड़ी ग्लास वाली बिल्डिंग दिखेगी, HSBC की, DBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। उधर देखोगे, है ना, काफ़ी सारे बैंक्स है ये पूरे के पूरे। सिंगापुर ना भाई बहुत ही छोटा सा देश है, आप वर्ल्ड मैप पे भी देखोगे ऐसे बिल्कुल टाइनी सी कंट्री है। और तो और इसकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम भी सिंगापुर है। वैसे लैंड एरिया वाइज बात करें तो भाई वर्ल्ड रैंकिंग में 175 नंबर पे आता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। और टोटल लैंड एरिया की बात करें तो पूरा देश बसा हुआ है सिर्फ 735 स्क्वायर किलोमीटर में। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड भाई 5.9 मिलियन लोग, यानी कि 59 लाख लोग रहते हैं पूरे देश में। देख रहे हो कितनी कम पॉपुलेशन है। रिलीजन वाइज ना भाई ये कंट्री काफ़ी डाइवर्स है, मतलब आपको हर रिलीजन के लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस कंट्री में। बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा है, बाकी ऐसा नहीं है कि है नहीं, ऑलमोस्ट सब रिलीजन मिलते हैं। वो भाई सामने आपको दिख रहा है ना पानी फेंकता हुआ, वही है मरलाइन का स्टैचू। पहुंच ही गए बस ऑलमोस्ट। गर्मी तो बहुत है भाई। इसके अलावा भाई मेजोरिटी लोगों को यहाँ पर इंग्लिश आती है, तो आपको एज ए टूरिस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर जगह इंग्लिश लोग समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। बाकी भाई GDP पर कैपिटा की बात करें तो वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में आती है सिंगापुर, यानी कि अमीर देश है। और यहाँ पे खर्चे करोगे ना आप, उससे साफ पता चल ही जाता है भाई। होटल भी मतलब बिल्कुल छोटे से छोटा रूम 5-6 हज़ार रुपये से कम का नहीं मिलेगा इंडिया के। खाना खाने लगोगे इंडियन रेस्टोरेंट में 2-2.5 हज़ार बिल आ जाएगा। टैक्सी मिनिमम 700-800 रुपये लग जाते हैं। जैसे यहाँ तक आने में $10 लग गए सिंगापुर के, यानी 750 रुपये सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर के। तो है तो भाई एक्सपेंसिव देश ये, हांगकांग जैसा ही है काइंड ऑफ। हांगकांग से थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है देखा जाए। बाकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं सिंगापुर की। 1819 में फाउंड हुआ था सिंगापुर एज अ ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट। उसके बाद ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया था। और देन फिर 9 अगस्त 1965 में फुल इंडिपेंडेंस मिली सिंगापुर को। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है ना, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो भी भाई ग्लोबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब इनको काफ़ी सारी कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। तो जी ये है सिंगापुर का फेमस मरलाइन स्टैचू, जिसके मुंह से ऐसे पानी निकलता है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ लिखा भी हुआ है भाई मरलाइन पार्क के बारे में, एज अ सिंबल ऑफ सिंगापुर एज वेल एज एन आइकन ऑफ वेलकम टू विजिटर्स सिंस 1972 से। और टूरिस्ट की भी भीड़ आप देख ही सकते हो भाई, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे एज ए टूरिस्ट। क्योंकि भाई ये जगह तो आप सिंगापुर आ रहे हो मिस कर ही नहीं सकते बिल्कुल। अगर ये मिस कर दी तो सिंगापुर की ट्रिप ही अधूरी रह गई आपकी। इस तरह से फाउंटेन है और पीछे आप देखोगे पूरा स्काई लाइन दिख रही है सिंगापुर की। और वो देखो भाई बड़ा सा झूला, यहाँ भी कोशिश करेंगे जाने की आज रात को टिकट लेके, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये व्यू है यहाँ से। और जैसे कि मैंने बताया ये जो मरलाइन स्टैचू है ना, ये सिंगापुर का नेशनल सिंबल भी है। अब इसका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ, मतलब ये दिखने में ऐसे अलग सा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो तो भाई फिश की है, यानी मछली की, और जो हेड है वो लायन का है। एंड भाई जो सिंगापुर का नाम है ना उसमें सिंगा है, सिंगा का मतलब भी लायन ही होता है, तो इसलिए हेड जो रखा गया है वो लायन रखा गया है, ताकि सिंगापुर के नेम या हिस्ट्री से थोड़ा सा रिसेंबल करे। टोटल हाइट ना इस स्टैचू की 8.6 मीटर की है, मोटा मोटा 25-26 फुट के आसपास का स्टैचू है ये हाइट वाइज। और एंट्री ना यहाँ की पार्क की फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी टिकट वगैरह नहीं लेनी पड़ती। स्पेशली सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखता है यहाँ से। हालांकि दोपहर के टाइम भी काफ़ी भीड़ है, देख सकते हो आप। और भाई देख रहे हो फिशिंग अलाउड नहीं है, फाइन है $3000 का सीधा भाई साहब, क्रेजी। और इस तरह का नज़ारा है मस्त एकदम। ये बिल्डिंग मस्त लगती है भाई, 3 बिल्डिंगों की छत एक साथ जोड़ दी एक तरह से, ऊपर देख रहे हो मस्त लग रहा है ना। और ये वाली बिल्डिंग भी देखो, ये पहले नहीं थी क्या 2019 में, मेरे को याद नहीं है इस बिल्डिंग के बारे में, हो सकता है रिसेंटली बनी हो अभी। बाकी इस तरह का नज़ारा है। आईफोन भी भाई ओवर हीट हो रहा है मेरा बार बार वीडियो बनाने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से धूप भी पड़ रही है सीधी। उधर भाई मेन स्टैचू है और उसी के जस्ट सामने आप देखोगे तो एक ये छोटा स्टैचू भी बना हुआ है, इसके आगे फ़ोटो लेना चाहो तो ले लो। भीड़ तो हालांकि यहाँ भी लगी हुई है, वहाँ पे भी इतनी भीड़ है भाई, हर कोई ना कोई फ़ोटो के आगे आ ही जाता है, तो अकेले में तो फ़ोटो लेना बहुत मुश्किल है उधर। और यहाँ पे
ये छोटा स्टैचू है। अब इसमें देखोगे ना आप डिटेल में तो भाई छोटे छोटे टाइल के टुकड़े हैं शायद से, इनको जोड़ जोड़ के बनाया गया है इस तरह से ना, तो दूर से नहीं पास से देखने में पता चलती है चीज़। तो एक भाई ऐसा पोज होता है, मतलब जो लोग यहाँ पे आगे खिंचवाते हैं कि मुंह में पानी जा रहा है डायरेक्ट, कुछ लोग इस तरह से हाथ कर लेते हैं कि पानी सीधा हाथ में आ रहा है, कुछ लोग ऐसे नहाते हुए भी ले लेते हैं। तो अलग अलग पोजेज है जो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई इस तरफ एक ये ब्रिज सा बना हुआ है, इस ब्रिज पे भी खड़े होके आप बैकग्राउंड में फोटो ले सकते हो। और यहाँ तो देखो थोड़ा थोड़ा पानी की बौछार भी आ रही है, गीला हो रखा है ना मस्त। वही है भाई, एआई का यूज़ करना पड़ेगा लोगों को बैकग्राउंड से हटाने के लिए, वरना तो यहाँ नॉर्मल फोटो आना इम्पॉसिबल है, इतने लोगों की भीड़ है फोटो के लिए यहीं। तो इस ब्रिज से भाई कुछ इस तरह का एंगल आता है, मुझे लग रहा है बेटर फोटोज वहीं से आती है क्योंकि यहाँ पे ये रेलिंग सी अड़ती है बीच में, बट ओवरऑल अच्छा नज़ारा है काफ़ी। बट वही है भाई, लोग बीच बीच में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं बस, तो उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। बाकी भाई इस वाले नज़ारे की कोई वो नहीं है, मतलब वैल्यू यहाँ पर, सारे लोग उस तरफ ही है, इस तरफ पूरा खाली पड़ा है। हालांकि पीछे ये भी काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है फोटोज लेने के लिए। बाकी एक व्यू ये हो गया इस वाली बिल्डिंग का पीछे से, यहाँ से भी देखो अच्छा नज़ारा आ रहा है, और थोड़ा सा और मुड़ोगे तो इस तरफ भी बढ़िया व्यू मिल रहा है वो रहा सामने। और ये रही बाकी मरलाइन का स्टैच्यू। लेट्स गो भाई, चलते अब यहाँ से सेकंड लोकेशन पे। अच्छा, सिंगापुर के रोड रूल्स ना भाई सेम इंडिया जैसे है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको हिस्ट्री में कि पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था ये, तो इस वजह से रूल्स भी जो है वो सेम इंडिया वाली है यहाँ पे भी। तो जी सेकंड लोकेशन आए हैं हम, गार्डन्स बाय द बे। इस तरह का एक आर्टिफिशियली या मैन मेड टाइप का एरिया है जिसमें मल्टीपल चीज़ें अंदर आप देख सकते हो भाई, गोल्डन गार्डन, ड्रैगन फ्लाई लेक और हेरिटेज गार्डन, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेजोरिटी जगह देखने की भाई टिकट्स लगती है, जिसमें से हमने 2 जगह की टिकट ली है, एक है क्लाउड फॉरेस्ट और एक है फ्लावर डोम। तो वो यहाँ के काफ़ी दोनों फेमस जगह है। टोटल 2300 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन दोनों जगह की, और अलग अलग लोग हैं तो मेरे ख्याल 1100 या 1200 रुपये के आसपास की पड़ती है। तो अंदर देखो ये सब चीज़ें हैं, हमने जो टिकट ली है वो लिया फ्लावर डोम एंड क्लाउड फॉरेस्ट। और बाकी इसके अलावा आप और भी जगह की ले सकते हो, ये स्काई वे वगैरह, सुपर ट्री के ऊपर जाके, सुपर ट्री आप नीचे से ही देख सकते हो, लेकिन इसके टॉप पे जाना है तो इसकी अलग टिकट है, वो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए ये नीचे से देख लेंगे और इन दोनों की टिकट ले ली है। यहाँ तो भाई बाहर भी पूरे फ्लावर्स, प्लांट्स, हर जगह देखना मस्त ग्रीन ग्रीन कर रखा है। एंड ये देखो भाई, ये है वो सुपर ट्री, क्या मस्त लग रहा है, रात में और बढ़िया लगता है ये जब इसकी लाइटें वाइटें जल जाती है, बट अभी दिन में भी देखोगे भाई क्रेजी लग रहा है ना। पूरे ये रियल प्लांट्स है भाई, नीचे से लेके ऊपर तक, ये देखो ये सारे पौधे अलग अलग सब रियल है। और ऊपर देखो ऐसा लग रहा है किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए हो, और ऐसे एलियंस वाला ग्रह लग रहा है ना कि हर जगह ये देखो ऐसे मॉडर्न या 2050 में आ गए हो हम, इतने साल आगे, और इस तरह के पेड़ है। मतलब इस एरिया को तो देख के लग रहा है भाई सिंगापुर बिल्कुल 2050 में जी रहा है, मतलब क्या ही मस्त पेड़ बना रखे एडवांस। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक ऐसे बग्गी या फिर ट्रांसपोर्ट टाइप का भी चल रहा है अंदर आपको ले जाने के लिए। खैर वो छोड़ो, अभी पहले ये देखो मस्त भाई, सही में यार अलग ही लेवल। बाकी इधर से आप ऑडियो टूर भी ले सकते हो, जो मैंने ये बग्गी दिखाई इलेक्ट्रिक वाली, इसमें ले जाते हैं, और यहाँ पे एक डिवाइस भी मिलेगा जो आपकी लैंग्वेज में सब कुछ बताता चलेगा आपको, बट हमें चलो उसकी ज़रूरत है नहीं, तो ऐसे ही नॉर्मली पैदल पैदल एक्सप्लोर करते हैं। और ये सब लोकेशंस ना सब मतलब 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है एक दूसरे से, जैसे मरलाइन पार्क हो गया, ये हो गया, फिर मरीना बे सैंड्स हो गया, और वो फ्लायर हो गया, बड़ा सा व्हील झूला जो है, तो ये सब कुछ आसपास ही है। बट स्टिल भाई इतनी गर्मी है, पैदल तो हालत ख़राब हो जाए 2 किलोमीटर चलने में। और ये सुपर ट्री का एक छोटा वर्जन भी बना रखा है यहाँ पे देखो। और पूरे एरिया में ना ऐसे टोटल 18 पेड़ है, 25 मीटर से 50 मीटर की हाइट, मतलब अलग अलग हाइट की है सारे। जैसे ये थोड़ा सा छोटा है, ये इससे बड़ा है, और भी बड़े होंगे। ये शायद 25 मीटर वाला होगा, और जो डोम वाला है वो शायद 50 मीटर, गैस ही मार रहा हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है। बाकी ये देखो यहाँ पे इस तरह से कैरेक्टर्स बना रखे हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है सिंगापुर ना बच्चों के लिए ज़्यादा वो है, मतलब अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो बच्चों के साथ आओ, अपने फैमिली के साथ आओ, तो ज़्यादा वसूल लगेगा आपको एज़ कम्पेयर टू अगर आप न्यूली वेड कपल आ रहे हो या फिर खाली लड़कों का ग्रुप आ रहे हो, तो इतना आप, मेरे को नहीं लग रहा है मज़ा कर पाओगे यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग घूमने की जगह है ना। ये देखो बच्चों के लिए ज़्यादा वो है ये। और बच्चे भी ऐसे नहीं भाई पैदा होते ही 1-2 साल के बच्चों को ले आए, उनको तो क्या ही समझ आएगी, एटलीस्ट 6-7-8 साल के बच्चे हो तभी वो भी इंजॉय कर पाएंगे। बाकी अंदर ही स्टारबक्स भी है और मैकडोनल्ड्स भी है। मैकडोनल्ड्स में यहाँ पे वेज बर्गर कोई भी नहीं मिलता, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन ही है। सैलेड और फ्राइज़ वगैरह मिल जाएंगे वेज में, या आइसक्रीम। तो अभी हम चल के आइसक्रीम लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि। ये देखना भाई साहब बुल बना रखा है, उसके आगे भाई साहब ऊपर चढ़ गए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है इंडियंस भी, चाइनीज़ भी, मोस्टली एशियन जितने भी हैं, शर्म नहीं खाते भाई, कहीं पे भी चढ़ जाते। यही यहाँ पे थोड़े यूरोपियन वगैरह होते तो नहीं चढ़ते। ये देखो
देख रहे हो भाई, चढ़ गए ऊपर मस्त फोटो खींचने। स्पेशली चाइना में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। एक तो वहाँ के अंकल भाई टी शर्ट उठा के अपना पेट दिखाते हुए चलते हैं रोड पे, पता नहीं क्यों, पता नहीं गर्मी लगती है उन्हें क्या, बट वो बिल्कुल शर्म नहीं करते, मस्त टी शर्ट उठाते हैं, पेट दिखाते हुए चलते हैं। दूसरा, वहाँ की लड़कियाँ भाई रैंडमली कहीं भी रोड पे बैठ जाती है, ऐसे जैसे हम वॉशरूम में बैठते हैं ना नॉर्मल पोजीशन पे नीचे, उसी पोजीशन में बैठ जाती है लड़कियाँ कहीं पे भी भाई। अब यहाँ भी आई हुई है चाइनीज लड़कियाँ भाई, कहीं भी बैठ जाती है। हमें भी शर्म आती है थोड़ी सी ऐसे बैठने में, बट उनको नहीं आती भाई, वो उसको कहीं भी बैठ जाते हैं। तो आइसक्रीम के लिए तो भारी काउंटर बना हुआ है, यहीं से आइसक्रीम ले लेते हैं, एक चॉकलेट वाली कोन। बाकी वैसे और भी चीज़ है काफ़ी सारी, ओरियो, मैकफ्लरी वगैरह। ये मिल गई भाई चॉकलेट कोन, $1.8 की है भाई। ऊपर से तो देखने में सेम है इंडिया वाली, नीचे से इन्होंने कोन ही गायब कर दिए, देखना जो कोन वाला एरिया था वो तो काट ही मारा पूरा। भाई आइसक्रीम खा लेते बैठ के, इतने बंदर आ गया। आइसक्रीम छीन के ना ले जाए, चश्मा भी ले जा सकते, देखना बंदर देखने की कितनी भीड़ लग गई, जैसे कभी बंदर ना देखा हो किसी ने। लग तो क्यूट रहा है बड़ा। रास्ते में भी ना देखो बीच में जो पिलर है इनको भी पौधों से और संतरों से ढका हुआ है भाई, रियल संतरे है ये, देखो सड़ा भी हुआ है एक संतरा इनमें से, और यहाँ लिखा भी हुआ है प्लीज़ डू नॉट प्लक मी, ताकि कोई तोड़े ना। बताओ भाई साहब, हर जगह इन्होंने तो पौधे, फ्रूट्स, यही सब उगा दिया पूरी। मतलब इसका नाम ही यही है कि सिटी के बीच में एक बड़ा सा गार्डन। अभी हमें जाना है क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम। पहले चलते हैं फ्लावर डोम, फिर चलेंगे क्लाउड फॉरेस्ट। यहाँ देखना भाई, घास से इन्होंने डायनासोर की शेप दे दी पूरी। ये वाला तो बहुत ही मस्त लग रहा है, वो वाला भी ठीक ठाक सा लग रहा है, बट ये ज़्यादा बेटर है ना, मस्त। तो चलो, पीछे वो रहा भाई, यहाँ भी है भाई बड़े वाला पंखा। गर्मी इतनी है, इतना बड़ा पंखा लगाना पड़ जाता है इनको। देखो बाकी हमने तो टिकट्स ऑनलाइन ली है, लेकिन यहाँ पे भी टिकट्स काउंटर है, लाइन इतनी लंबी भी नहीं है, 8-10 लोग ही खड़े हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। प्राइजेस सेम ही होते हैं, चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन। कभी कभी उल्टा ऑनलाइन में डिस्काउंट मिल जाते हैं, ऑफर मिल जाते हैं, तो इतना फ़र्क आता नहीं है। हमने क्लूक से ले ली थी पहले ही, अब सीधा रिडीम करनी है चल के। यहाँ भी देखो क्या मस्त डेकोरेशन कर रखी है, ट्री के ट्रंक्स की तरह वो लगा रखा है, और नीचे देखो बैठने के लिए कैसा सा टेबल है। तो लो जी, पहुंच गया फ्लावर डोम। यहाँ से इन्हें टिकट दिखानी है और अंदर चलते हैं। क्या क्या बना दिया इन्होंने, देखो आर्टिफिशियल पेड़ बना दिया, उस पर इतनी बड़ी बड़ी चींटियाँ चल रही है लोहे की, क्रेजी। इधर भी है ऐसी, देखो सेम भाई, इसमें भी अलग अलग रेड वाली कीड़ियाँ चल रही है। यहाँ देखो भाई डेकोरेशन में शेर वेर लगा दिए नकली, ये सब देख रहे हो, मस्त एकदम। और यहाँ शेरों के बीच में एक बंदर बैठा है असली, ये चश्मा ना छीन ले, बस थोड़ा ध्यान रखना है भाई। चलो भाई, टिकट स्कैन हो गई, अंदर चलते हैं बंदर से बचते हुए। भाई दरवाजा देखो ऑटोमेटिक लगा रखा है, मस्त खुद से खुल जाता है। ओए होए होए भाई, अंदर आते ही क्या सुकून मिला है, मस्त एसी चल रहा है, ठंडा हो रखा है एकदम। ये ना भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस है, और इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के ना डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्लावर्स रखे हैं। अभी तो ये खाली फोटो है, डिस्प्ले चल रही है, लेकिन अंदर की साइड रियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स है, दिखाते हैं वो। ये तो एग्जिट है भाई, वो कहाँ है? अबे ये क्या, अच्छा यहीं से जाना है? ओ, मेरे को लगा भाई ओपन में आ रही है, बट एक्चुअल में ये ओपन नहीं है, ये पूरा कवर्ड है। और यहाँ भी एसी लग रहा है मेरे को तो, ठंडा ठंडा सा, पता नहीं एसी चल रहा है क्या, क्योंकि धूप तो आ रही है ऊपर से देखो, पर ये पूरा कवर्ड है शीशा ना, और ठंडक है। बाहर गर्मी थी, यहाँ ठंडक है प्रॉपर भाई। तो ये देखो, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं रियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं, मतलब अलग अलग देशों के अलग अलग। तो भाई देखो, यहाँ बैठ के ही फ़ोटो खिंचवा सकते हो, और पीछे अंदर जाके भी खिंचवा सकते हो। काफ़ी बढ़िया फ्रेम आ रहा है, ये मस्त लग रहे हैं ना। और देखो जापान में जैसे चेरी ब्लॉसम्स होते हैं ना, उसी तरह के पौधे लगा रखे हैं इन्होंने एंट्री करते ही पूरे। और ये संतरे तो है ही हर जगह। भाई ये सारे फूल मुरझाते क्यों नहीं है, मतलब क्या मस्त मेंटेनेंस रखते होंगे। तो ये देखो भाई, अलग अलग रीजन वाइज ना यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि ये कैलिफोर्नियन गार्डन है, इधर ओलिव ग्रूव है, मेडिटेरियन है, देन इधर साउथ अमेरिकन गार्डन है, साउथ अफ्रीकन गार्डन है, ऑस्ट्रेलियन गार्डन है। तो इस तरह से पूरे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स। हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर है, अब आएगा शायद ऑस्ट्रेलियन गार्डन, अगर इधर जाएंगे, इधर से ही जाएंगे बस। तो देखना भाई, दूर दूर तक बस प्लांट्स ही प्लांट्स, प्लांट्स ही प्लांट्स। इनका जो एयरपोर्ट था, चंगी एयरपोर्ट, उस पर भी भाई साहब इन्होंने इतने पौधे, पता नहीं 900 या कितने पौधे लगा रखे हैं। तो मतलब तगड़ा ही बना रखा भाई, ग्रीन सिटी भी कहते हैं इसलिए सिंगापुर को ना, कितने प्लांट्स है हर जगह। ये कुछ ऊपर से व्यू है, हर जगह हरियाली हरियाली। मुझे लग रहा है इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल ना कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी में फिर सारे प्लांट्स सही रहे, वो तो पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे, तो इस वजह से यहाँ एसी वेसी चला के रखते हैं। देखो जैसे ये है, इनका नाम है टूटिनी, और ये कहाँ पाए जाते हैं, टीवी आइलैंड्स में पाए जाते हैं। देखो, तो ये अलग अलग जगहों से सारे प्लांट, सारे फ्लावर्स वगैरह ले आए और एक ही जगह पे ला के रख दिया है। अब मुझे वैसे इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई ये पेड़ पौधों में, बट स्टिल यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मैंने कहा वीडियो में दिखा दिया जाए। आप लोग आ जाना, फोटोज़ वगैरह तो ले ही लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, गर्मी नहीं लग रही यहाँ पे, धूप आ रही है हालांकि, बट वैसे टेम्परेचर रखा है। और यहाँ पे भाई कुछ तो एक्टिविटी चल रही है पेंट वगैरह की, ये देखो
पेंटिंग सा कर रहे हैं कुछ तो, पता नहीं। यहाँ पे तो एक्चुअल में फ्रेग्रेंस भी आ रही है हर फ्लावर में से, मस्त सी। और इतने सारे स्पीशीज अलग अलग मिक्स होके एक अलग ही खुशबू आ रही है, मस्त। और ऐसे नहीं भाई, छोटे प्लांट्स और फ्लावर्स है, बड़े बड़े पेड़ भी लगा रखे हैं इन्होंने। मतलब कितना टाइम लगा होगा यार ये सब ग्रो होने में। ये देखना, एंशिएंट ट्रीज, मेरे को लग रहा है ये कहीं से बने, मतलब उगे उगाए लाके यहाँ पे बस सेट कर दिया है ना, मस्त। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा कि ये ठंडक एसी मुझे कहीं दिख तो रहा नहीं है, कहाँ से चल रही है एसी। पर हो सकता है ये जो इतने सारे पेड़ वेड़ है इनकी वजह से काफ़ी टेम्परेचर ठंडा हो रखा हो, क्योंकि इसलिए इसे ग्रीन हाउस बोलते हैं, वर्ल्ड का बिगेस्ट। तो आप देख लो भाई, पेड़ों की वजह से टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उसको कितना सुधारा जा सकता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन कम कर दे या नए नए पेड़ लगाना शुरू कर दे सिटीज़ में, सिटीज़ के आसपास वाले एरिया में। यहाँ पे लाइव एग्जांपल है, मेरे को लिटरली लग रहा है एसी चल रहा है। हो भी सकता है चल रहा हो, बट भाई पता नहीं, दिख नहीं रहा हूँ। ये देखना भाई कितने सुंदर है फ्लावर्स, अलग अलग कलर, ये अलग कलर, वहाँ अलग, मस्त लग रहा है ओवरऑल। ये तो मेरे को लग रहा है पक्का कहीं जापान साइड का ही होगा, पता नहीं बाकी। यहाँ पे कुछ फ्रूट टाइप का भी उग रहा है, छोटा छोटा टमाटर जैसा। और ये फ्लावर डोम के अंदर भाई लंच भी होता है, ये भी आप रिजर्वेशन कर सकते हो, मतलब ओबियसली पे करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप मतलब फ्री एंट्री पा सकते हो फ्लावर डोम में, अगर इनके साथ आपने रिजर्वेशन कर रखी है। बाकी एक ये फ्रेम बना हुआ है भाई, यहाँ पे भी फोटोज ले सकते हो। बैकग्राउंड में देखो वो आ रहा है सिंगापुर फ्लायर भी, पानी भी आ रहा है और ये मस्त सा ग्लास आ रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, आप जब मरीना बे सैंड्स के ऑब्जर्वेटरी डेक पे जाओगे वहाँ से भी देख सकते हो, बड़ी यूनिक सी लगती है बाहर से बिल्डिंग। मैं कुछ ड्रोन शॉट लगा दूंगा अगर मिल गए तो, मतलब बाहर से देखने में मस्त लगती है। और अंदर तो और कूल है भाई, इतने पौधे ही पौधे और ठंडक मस्त। चलो भाई, टूर हो चुका है ख़त्म। यहाँ से बाहर जाना है और वॉशरूम भी बने हैं, बैठने के लिए बेंच बने हैं। पानी का नहीं बना हुआ भाई कहीं पे भी, पता नहीं। ड्रिंकिंग वाटर का होना चाहिए वैसे तो। हमारी बोतल खाली हो चुकी है, अब खरीदनी पड़ेगी। बाकी भाई एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है, देखो यहाँ पे एनिमेशन सी चला रखी है। चलो जी अब चलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट, वहाँ की भी बुक कर रखी है टिकट। बाहर निकलते भाई ये रहा सामने क्लाउड फॉरेस्ट विद जुरासिक वर्ल्ड। ये भी एक्सपीरियंस मतलब अंदर ही है जो है। तो चलो लाइन में लगना पड़ेगा स्कैन करवाने के लिए टिकट। टाइमिंग लिखी है भाई, फ्लावर डोम लास्ट है 8:30 बजे एंट्री, क्लाउड फॉरेस्ट की लास्ट 8 बजे एंट्री। खैर अभी तो बहुत टाइम है। चलो स्वागत है जी, आपका स्वागत है क्लाउड फॉरेस्ट। ओ भाई यहाँ भी घुसते घुसते ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये भी शायद से भाई टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा। ओ भाई देखना क्या क्रेजी है, घुसते ही वाटरफॉल है इतना बड़ा। और ये देखो डायनासोर वगैरह बने हुए हैं भाई साहब, मस्त लग रहा है यार। पर वही है, इतनी भीड़ हो रखी है, फोटो तो ढंग से आनी नहीं है, तो आप वीडियो ही देख लो बस भाई। इनके अंदर ना भाई स्पीकर लगा रखे और आवाजें आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई क्रिएचर हो जैसे इनके अंदर। तो आवाजों से रियल लग रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं, ये सब स्पीकर का खेल है। ये देखो ये स्पीकर ना, जैसे वहाँ स्पीकर लगा रखा था ना, यहाँ भाई कुछ तो पंखा सा लगा रखा है, ये देखो अंदर की तरफ, जिससे ये पत्ते हिले और ऐसा लगे कोई जानवर अंदर चल रहे हैं। तो ये स्पेशल इफेक्ट्स भी दे रखे हैं भाई। फ्लोर तो भाई पूरा गीला पड़ा है यहाँ का, देख लो मस्त। ये देखो ना मिस्ट आ रही है यहाँ से ऊपर, ऐसे फुहार होती है ना वो। तो टेम्परेचर तो पूरा कंट्रोल कर रखा है। और जगह जगह पे देखो कैमरे भी लगे हुए हैं। शाम के टाइम शायद ये लाइटें भी जल जाती होगी तो और प्यारा लगता होगा भाई साहब। ये देखना, ये डायनासोर जब रियल में होते होंगे क्या डरावने लगते होंगे। आजकल सामने आ जाए ऐसा कुछ तो भाई इंसान तो डर ही जाए। ये देखो भाई, ये क्या था भाई, डायनासोर तो नहीं लग रहा, ये प्लांट है कोई तो। और यहाँ देखो ये पूरा मिस्ट कर रखा है। अभी पता नहीं, रास्ता तो बंद कर रखा है इन्होंने, क्यों ऐसा
पर अंदर देख रहे हो सारी जगह पे फुहार निकल रही है मस्त एकदम। ये देखो भाई यहाँ का मेन अट्रैक्शन ट्राइनोसोरस रेक्स। ये लो भाई हिल रहा है तो पूरा, देखना कितना लंबा है पीछे से। और अब ये धुंधला आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पूरी जगह फुहार हो रखी है। क्रेजी भाई क्या बनाया है, ओए होए सही में रियल लग रहा है। तो मतलब पता ही नहीं चल रहा, उठ गया ओए, अरे भैया ओए 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 बिल्कुल ही रियल लग रहा है भाई, पता ही नहीं चल रहा नकली है। ये देखो दांत वांत चेहरा सब रियल। और यहाँ लिखा भी हुआ है भाई डेंजर हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स। क्रेजी भाई ओए होए, आवाजें भी आ रही है। इवन भाई स्किन भी रियल लग रही है। ये देखो जैसे ऐसे वो हिल रहा है ना, स्किन भी उसी हिसाब से हिल रही है। ये देख रहे हो भाई, क्रेजी यार, क्या ही बना दिया बवाल। ये देखो लग नहीं रहा बिल्कुल रियल हो, ये कहाँ से लग रहा है भाई नकली है। ओ भाई आंखें तक देख लो, पूरा झपका रहा है मस्त एकदम ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रहा हो कुछ तो भाई बवाल चीज बना रखी है इन्होंने ये डायनासोर ना। बाकी ये है जी एवोल्यूशन वॉक, ऊपर ना ऐसे पूरा ये देखो काफी लंबी वॉक है, ये पूरे ब्रिज सा बना हुआ है ना, तो यहाँ से चल चल के जाना है और ऊपर से टॉप व्यू दिखेगा। और इन पे बच्चों की ये ले जाना अलाउड नहीं है, सबने यही छोड़ रखा है। और हम चलते हैं ऊपर भाई, यहाँ से बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ेगी। ये देखो ये सारा पैदल पैदल चलना है। हो गया हूँ भाई, कंटेनर बना रखा है, इसमें से भी डायनासोर निकलता है। वो आ गया, ये देखो बीच बीच में आ रहा है फिर अंदर जाया जा रहा है भाई। रियल बना रखा है, रियल पूरा। ये देखना भाई क्या लिख रखा है, जेंटल जाइंट्स। ये कहीं से आपको लग रहा है जेंटल जाइंट है, इतना बड़ा भाई जिराफ की तरह। हो सकता है मतलब खतरनाक ना होता हो, बट भाई दिखने में तो बंदे की हालत ही खराब हो जाए अगर गलती से भी ये दिख गया। खैर अब तो एग्जिस्ट करते नहीं डायनासोर, बट भाई इन्होंने कैसे बना रखा है, स्किन तक रियल लग रही है इसकी भी और देखो उसकी भी कंटेनर में से। ये तो गाय की तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा है ना, हल्का फुल्का। भाई थार भी खड़ी कर रखी है यहाँ पे, ये देखो जंगल सफारी करने के लिए जुरासिक पार्क की। यहाँ से देखो ये मस्त लग रहा है ना। अब ये सोचो बिल्कुल ही झुक के नीचे आ जाए और किसी बंदे को पकड़ के ऊपर ले जाए, मजा ही आ जाएगा। बाकी ये वो ब्रिज है भाई जिस पे जाना है अपन को। ठीक है भाई द लॉस्ट वर्ल्ड, मेरे ख्याल से टिकट नहीं है इसकी, इंक्लूडेड ही है इसमें। चलते हैं फटाफट। तो जी आ गए हैं ऊपर की तरफ। यहाँ भी देखो हर जगह इन्होंने ये फुहार सा लगा रखा है मिस्ट वाला, और लेफ्ट जाना है हमें लॉस्ट वर्ल्ड के लिए इधर। ओ भाई साहब मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। यहाँ पे तो गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, बाहर निकलते ही ऐसी गर्मी लग रही थी, लेकिन जब वापस से आए क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर तो अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ना फ्लावर डोम अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्लाउड वाला ये मत करना भाई, क्योंकि ये ज्यादा बढ़िया है। लो भाई सीढ़ियाँ लेके और थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। रोड एंड एक्सप्लोर ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्राई इट योरसेल्फ। कहाँ पे ट्राई करना है, लेकिन ये देखना भाई ये रियल में होते हैं क्या फ्लावर्स, ये तो शायद आर्टिफिशियल है, बट वैसे लिखा हुआ है नाम इथरियल वाइट पर्शियंस। भाई साहब क्या मस्त लग रहे हैं। और सामने देखो वो कितनी बड़ी है भाई मकड़ी, होए होए। बाकी भाई लिखा हुआ है आर्ट वर्क्स है यूएसए के। बाकी ये जो बाहर आपने ऑडियो गाइड देखी थी ना, लगा हुआ था काउंटर, वो यहाँ पे आप सुन सकते हो नंबर वाइज। और ये है प्लीज डू नॉट टच द कार्निवोरस प्लांट। अच्छा जी, और यू विल बी फेड टू देम। भाई साहब डरा रहे हैं ये तो, पर ये असली है नकली है पता नहीं, असली होंगे शायद। लो जी लो, यहाँ से शुरू है, नाम है क्लाउड वॉक, मतलब बादलों के ऊपर चलोगे अब आप एक तरह से। तो जो आपने नीचे देखा वो सब आप ऊपर से देखोगे। ये देखो भाई मेरे को तो देख के डर सा लग रहा है, फोन ना गिर जाए। और ये सामने भाई मरीना बे होटल है, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेटरी डेक है, शायद हम जाए ना जाए पता नहीं भाई। बाकी यहाँ से नज़ारा अच्छा दिख रहा है। और वो रहे वो पेड़ भाई जो मैंने आपको बाहर दिखाए थे। बाकी इस तरह का वॉक है पूरा, इसी के लिए ज़्यादा फेमस है क्लाउड वॉक के नाम से। तो यहाँ पे भी पेड़ पौधे पूरे हैं और नीचे के नज़ारे भी देख सकते हो आप। वो देखो भाई मज़ा तो तब आता जब इनका ये जो बेस है ना फ्लोर, ये भी ग्लास का होता शीशे का, तब नीचे देखने में हालत ख़राब होती और फीलिंग भी आती वहाँ। बट वैसे ओवरऑल देखो अच्छा है भाई। कोई पौधे वोधे कैसे कैसे लगाए होंगे भाई इन्होंने, रियल है ये सब बताओ। बाकी देखो भाई वो डायनासोर कितना नीचे रह गया, जहाँ हम थे लिफ्ट से इतनी ऊपर आ गए एकदम से। और क्या मस्त लग रहा है यहाँ से देखने में ना, इसकी ऊपर की भी चमड़ी दिख रही है।
भाई बहुत रियल बनाया, बहुत रियल। आप बताना कमेंट सेक्शन में, है ना। यहाँ से भाई पूरा सिंगापुर सिटी का वो व्यू दिख रहा है पीछे की तरफ। देखो काफी जगह पे तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो। यहाँ पे मुझे वर्थ इट लगा भाई आना, बिल्कुल। मतलब अगर आप खाली एक क्लाउड फॉरेस्ट की ही ले लोगे ना टिकट, तो पैसा वसूल फील होगा पूरा। और जिनको प्लांट फ्लावर देखने हैं वो आप दूसरा वाला भी ले सकते हो। हमें तो कुछ खास नहीं लगा इतना। देखना भाई ये उड़ने वाला डायनासोर, ये जब रियल होते होंगे उस टाइम पे भाई सही में क्या खतरनाक लगते होंगे। मतलब आज के ज़माने में कोई उड़ता हुआ ऐसा इतना बड़ा पक्षी दिख जाए, बंदा तो वैसे ही पतलून गीली हो जाए। बाकी भाई देखो डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं यहाँ पे, किस तरह से अंडे होते थे। और यहाँ स्क्रीन भी लग रही है, इसमें आप इस तरह से शायद से स्कैन करके अंदर देख सकते हो। ये देखो, तो इस तरह से डायनासोर पैदा होते थे अंडों के अंदर। क्या मस्त लग रहा है भाई। उठेगा? हेलो हेलो मिस्टर, गुदगुदी करूँ इसे? कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी अलग अलग डायनासोर है। ये दूसरे वाला अंडा है, ये रहा। इसके अंदर देखते हैं, ये थोड़ा छोटा लग रहा है अंडा। ओ ये देखो भाई, बचपन में तो क्यूट लग रहे हैं, ये बड़े होते होते दानव से लगते हैं। लंबे वाले का अंडा देखते हैं भाई कितना बड़ा है। खुल जा सिम सिम। ओ ये देखो, बेचारे की गर्दन इतनी बचपन से ही है कि सर झुका के रखना पड़ रहा है। वेरी डाउन टू अर्थ डायनासोर। बाकी यहाँ पे भाई वाटरफॉल व्यू है एक और, तो देखते हैं कैसा है। फोटो वोटो खींचने लायक होगा तो। अगर तो भाई ये वाटरफॉल गिर रहा है और यहाँ लाइन लगी हुई है वाटरफॉल व्यू के लिए। ये देखो भाई, इस तरह से वाटरफॉल व्यू है। जो हम एंट्री करी थी ना शुरू में नीचे, तो वहाँ से अपनी एंट्री हुई थी उस वाले गेट से। और यहाँ वाटरफॉल के आगे मैंने आपको व्यू दिखाया था, तो ये वही वाटरफॉल है। हम ऊपर आ चुके हैं, जो नीचे से भी मैंने आपको व्यू दिखाया था। तो इस तरह के देखो पाइप में से बस पानी गिर रहा है भाई, और ये नीचे जाते जाते ऐसे वाटरफॉल वाला लुक दे देता है। बाकी ये देखना भाई क्या क्या लटका रखा है, ऐसे क्रिस्टल की तरह लग रहा है। और लाइटें जला रखी है, मस्त लुक आ रहा है ना एकदम। ये देखो भाई सामने। अब भाई एक लेवल नीचे वाले ब्रिज पे आ गए हैं। यहाँ से ये वाला डायनासोर जस्ट सामने है। सोचो आप इसको कुछ खिला सकते हैं यहीं से, और ये अपनी मुंडी ला के आपसे खा भी लेता हाथ से, है ना। मस्त। इसकी बॉडी नहीं हिल रही भाई नीचे की, बस गर्दन हिल रही है। वो देखो भाई, वहाँ गए थे हम, वो जो क्लाउड वॉक था ना, इतनी ऊंचाई पे थे। सोचो हम भाई साहब अब यहाँ आ गए हैं भाई। यहाँ से लग रहा है ना पूरा फ्यूचरिस्टिक। सही में सिंगापुर तो फ्यूचर में जी रहा है। 2050 में आ गए हम मुड़ के एकदम से। देख लो भाई, डायनासोर उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्रिज है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगे है, नीचे पूरे पेड़ पौधे है। ये रहा भाई बड़े वाला डायनासोर। ऊपर से भी देख लो नज़ारे, यहाँ से साफ व्यू आ रहे हैं क्योंकि मिस्ट नहीं है ना। मस्त है यार, सही में मस्त है। ऐसा लग रहा है देखते ही रहो इसको बस। भाई थोड़े बहुत डायनासोर यहाँ पे भी है, छोटे छोटे। ये देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, बक्सों में बंद करके रखा हुआ जैसे इन्हें। ये देखो छोटा बच्चा, ये देखना बनाए तो मस्त है। कुछ भी कहो, पूरा रियल लग रहा है। ये क्लाउड वाला ना भाई बड़ा भी बहुत है, और करने की भी अंदर बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए मेरे को पैसा वसूल लग रहा है यहाँ पे। अभी एक क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर आ रहा है, कुछ मूवी वगैरह चल रही होगी शायद। ये देखो भाई क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर नीचे जा रहे हैं। ये भाई कुछ तो बना रखा है इनका, देखो मुंह बंद कर रखा है, एको लिखा हुआ है। और देखो इसकी आंखें तो हिल रही है पूरी भाई। देख ओ भाई कितनी डरावनी आंखें हैं, सांप जैसी लग रही है वो तेरी। और इसका मुंह बंद कर रखा है। इधर है भाई डेल्टा, उधर है चार्ली। इनको भी देखो, मतलब ऐसा बनाया हुआ है कि डराने के लिए लोगों को, कि इनके मुंह पे लगा रखा है अगर खुल गया तो जिंदा होके बाहर मारेंगे तुम्हें। जबकि एक्चुअल में नकली है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। ये है भाई थिएटर यहाँ पे इस तरह का। देखो ये ट्रेन तो दिखी नहीं भाई अपने को अंदर। ओ यहाँ भी डायनासोर है। ये देखो भाई साहब, लाइव रैप्टर। ये देखना भाई साहब, जंगल में कैसे चलते थे इतने बड़े बड़े से। वो हुए ये तो राइनोसोरस के दादाजी लग रहे हैं। बोले भाई देखना भाई, ऐसा लग रहा है रियल हो। बच्चे के साथ उसे ट्रेन करवा रहे हैं, जैसे ऐसे बच्चा मुड़ रहा है वो भी मुड़ रहा है। सही में भाई, सही में रियल लग रहा है। तो पूरा देखना, कहीं से लग रहा है नकली है। She's 20% larger than the other rappers I saw in the previous room. And she's got 84 razor sharp teeth in that mouth of her. So you might want to snap a selfie because she could be smiling for the camera. So go ahead, take your photos and videos. Just keep them at one last time, please. No flash. Yeah, easy, easy. I think over here. Over here. So listen. I think she's a little bit agitated, so I gotta say, Oh, भाई, बेराज गया वो तो। back up. बंद कर दिया उसे भाई, नकली है ये सब। Now that she's secure, our pop can go back online. We thank you all for joining us here at Jurassic World, and we hope to see you again very soon. Thank you, everyone. Bye-bye. देखो जान के लिखा हुआ है, डेंजर प्रीडेटरी लाइव स्टॉक ट्रेंड हैंडलर्स ओनली। जबकि है ये सब नकली ऑब्वियसली, बट इतना रियल बना दिया गया, इतना रियल बना दिया गया
कि यहाँ पे दिखा भी एक तरह से ऐसी रहेगी, ये सही में रियल है भाई। अब जा रहे हैं जी हम सीक्रेट गार्डन, देखते हैं क्या है जी। भाई ये देखो इस तरह का गार्डन बना रखा है, वाटरफॉल वगैरह है, प्लांट्स है, यही सब है यहाँ पे बस। ये देखो भाई पूरे दोनों तरफ पौधे ही पौधे है हर जगह, चलने में मस्त लग रहा है ना, व्यू भी बढ़िया सा। ऊपर हो रहा ब्रिज भाई जहाँ से अभी हम आए हैं, नीचे पता नहीं भाई कौन कौन से प्लांट्स है, देखना कितने तरीके के प्लांट्स है। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा रखे, अगर आप थोड़ा जूम में देखना चाहते हो ना, ये देखो इस तरह से दिख रहा है ना मस्त। और बाहर ये भाई सोवेनियर की शॉप्स भी बनी हुई है, यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहो तो ले सकते हो, मैग्नेट्स एक्सेसरीज वगैरह काफ़ी कुछ है, देखो काफ़ी बड़ी स्टोर है। चलो भाई दोनों अट्रैक्शन जिनकी टिकट थी हमारे पास वो हम दोनों ही घूम चुके हैं। अब बस थोड़ा बहुत आसपास ऐसी घर भटक के फिर चले जाएंगे अपनी अगली लोकेशन के लिए। और ये जो बड़ा सा व्हील है ना भाई, इसमें भी आप टिकट लेके जा सकते हो, बट हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं इतना ज़्यादा इस चीज़ में, तो इसलिए यहीं से ही देख के फ़ोटो ले सकते हो। बाकी जब अंधेरा होता है ना उस वक्त इसकी लाइट्स वाइट जलती है तो और ज़्यादा मस्त लगता है। तो थोड़ा भी वेट करेंगे सनसेट होने का, फिर अच्छी सी फ़ोटो लेंगे, इसके आगे वीडियो लेंगे। तो जो मरीना बे सैंड्स है ना होटल, इसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक में 2019 में गया था टिकट लेके, और वहाँ से नज़ारे कैसे दिखते हैं आप देख सकते हो। ड्रोन शॉट्स भी लगा दूंगा, सिंगापुर सिटी का पूरा ऐसे स्काई लाइन ऊपर से व्यू आता है। और शाम के टाइम पे मस्त लाइटें वाइटें जलती है, दिन के टाइम पे रोशनी वाला आता है। तो आप चाहो तो यहाँ की भी टिकट लेके जा सकते हो, बट वन टाइम ही है भाई, एक बार जाने के बाद मन सा नहीं करता जाने का। यार एक तो पीने का पानी नहीं मिल रहा, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं कहीं पे मिल जाए। अब तो कोई शॉप भी नहीं मिल रही जहाँ पे बोतल खरीद सके, बड़ी तेज़ प्यास लग रही है। और स्टारबक्स मिला है, इसमें पानी की बोतल पूछते हैं। और ये देखो भाई यहाँ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं ऐसे बच्चों के लिए, कि इन पे आप हिट करोगे तो आवाज़ आएगी अलग अलग। ये देख रहे हो इस तरह का है, ये रहा इस तरह का है, ये देखो मस्त है। खेलने का एरिया है, पूरा प्ले जोन है, इधर झूले वूले लगे हैं। भाई स्टारबक्स में बैठे हुए पिछले 40 मिनट से, मतलब 6:40 हो चुके हैं, अभी तक अंधेरा होने का नाम ही नहीं हो रहा भाई। कब होगा अंधेरा? 7 साढ़े 7 होगा क्या? हम तो ये वेट कर रहे हैं कि अंधेरा हो और इसमें लाइटें वाइटें जले और मस्त व्यू ले, फिर निकलेंगे आगे, पर हो कहीं ना दे रहा भाई अंधेरा। 2 कॉफ़ी घटक ली जब से। फाइनली भाई 7:45 बजे रात के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ है और लाइट्स मेरे सामने जल चुकी है। सिंगापुर फ्लायर में भी दिखाता हूँ, बट जैसे ही हम स्टारबक्स से बाहर आए भाई एकदम से कोई फायरवर्क्स हो गए, जैसे वियतनाम में नहीं वो शो हुआ था जिसमें पटाखे जलाए थे। तो पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आप ये क्लिप देख लो जरा, छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड हो गई थी एंड में। बाकी भाई ये देख सकते हो आप सिंगापुर फ्लायर, क्या मस्त रंग बिरंगा चमक धमक हो गई है इस पे। और कुछ लोग बैठे भी हुए अंदर, वो कैप्सूल जैसा बना हुआ है, और ये घूम भी रहा है, मतलब रुक जाता है फिर घूमने लग जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है। तो इस तरह का नज़ारा है। देखो सारी बिल्डिंग्स में लाइटें ही लाइटें जल चुकी है, मस्त है ना, क्रेजी लग रहा है। और ये सिंगापुर फ्लायर के नीचे यहाँ कहीं पे कुछ शो हो रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? वैसे जूम बहुत करना पड़ रहा है, दिख नहीं रहा ढंग से, बट यहाँ कुछ तो शो हो रहा है। और इसी शो का पार्ट था शायद वो फायरवर्क्स जो हुए ना पानी के अंदर। तो कुछ इस तरह से भाई ये पूरा नज़ारा है। बाकी भाई उधर भी कुछ ना कुछ लाइटें जल रखी है काफ़ी, तो उस एरिया में भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। बट अगर व्यू लेना है फ्लायर का तो मतलब इस पानी के इस साइड से ही लोगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। ये देखो यहाँ भी ये कुछ डीजे वीजे स्टेज वेज लगा रखे इन्होंने, कॉन्सर्ट टाइप का हो रहा है, शायद चाइनीज़ न्यू ईयर है तो उसी का ही कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। बाकी मरीना बे सैंड्स मेरे पीछे है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, उसमें भी मस्त लाइटें जल चुकी है। तो ये देख लो जी, इस तरह का व्यू है, इसमें भी ब्लू और पर्पल कलर की लाइट जल चुकी है मस्त, और खिड़कियों पे सारी येलो लाइट है, मतलब जो भी होगा होटल के अंदर के रूम्स वगैरह। तो इस तरह का नज़ारा है, मस्त लग रहा है यार। मगर रात को ही मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेटर है सिंगापुर में निकलना, दिन में तो गर्मी से वैसे ही परेशान हो जाओगे आप, और रात को जब लाइटें वाइटें जलती है तो नज़ारा मस्त हो जाता है। बाकी लेट्स गो भाई, अब यहाँ से चलते हैं लिटिल इंडिया। जी हाँ भाई, सिंगापुर में भी लिटिल इंडिया मतलब एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडियंस और इंडियन दुकानें आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे कुछ पेट पूजा भी हो जाए, क्योंकि बस डोसा ही खाया हुआ सुबह से और एक कॉफ़ी पी थी यहाँ पे। तो अब जाके प्रॉपर कुछ करते हैं, डिनर या लंच जो भी आप बोलना चाहो। यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर दूर है लिटिल इंडिया,
टैक्सी करनी पड़ेगी। बाकी भाई सिंगापुर का ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है। मतलब यहाँ पे जो मेट्रो चलती है, बस चलती है, तो इनका एक कार्ड आता है ईजी पास करके कुछ, जो 7-11 वगैरह पे मिल जाता है। आप वो ले लो, उसमें बैलेंस लोड करवा लो और किसी भी बस मेट्रो में आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1-2 दिन ही है हमारी तरह पूरा सिंगापुर कवर करने में, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्सी का यूज़ करो, क्योंकि मेट्रो और बस से ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप 3-4 दिन के लिए आए हो फिर तो आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमो, दिन में 2-3 जगह कवर करो और होटल चले जाओ। बट अगर आपको 1 या 2 दिन में ही सब कुछ कवर करना है, फिर आपके लिए बस और मेट्रो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। तो उस केस में फिर टैक्सी करो, बट उसमें फिर आपको बजट अपना उस हिसाब से देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मिनिमम $9-10 से नीचे तो टैक्सी होती नहीं, भले ही 1-1.5 किलोमीटर जाना हो आपको। मतलब इंडिया के 700 रुपये में 2 किलोमीटर की टैक्सी हो रही है यहाँ सिंगापुर में, इतना महंगा है भाई। वो देखो भाई सामने ब्रिज तक में भी इन्होंने पिंक कलर की लाइटें लगा दी, और यहाँ पे ये वॉकवे देखो, दोनों तरफ पेड़ है और बीच में ऐसे मस्त लाइट के खंबे, क्या मस्त लग रहा है भाई साहब। तो वही है, जैसे कि मैंने बताया, सिंगापुर में ऐसा जितना कुछ करने का नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो इंटरेस्टिंग हो सकता है उनके लिए, वरना ये सारा लाइट्स वाइट्स का ही खेल है। यही घूम लो 2-3 दिन के लिए और फिर अपना अगले देश चले जाओ। और ये कोई तो मॉल में एंट्री ले ली है, और यहाँ भी इन्होंने लिटरली भाई हर जगह लड़िया ही लड़िया लगा रखी है। देखो मस्त सजा रखा है एकदम। अभी भाई हम उसी पार्क से घूमते घूमते पता नहीं कहाँ मॉल में घुस गए हैं। एग्जिट अभी तक नहीं मिली अपने को जहाँ से टैक्सी मिल सके, शायद थोड़ा और चलना पड़ेगा फिर मिलेगी, मतलब मेन रोड पे जाएंगे। तो अब समझ आया, हम वो मरीना बे सैंड्स वाली बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं। देखो बोर्ड लग रहा है ना, तो इसके नीचे क्या है, पूरा मॉल टाइप का है, जैसे हांगकांग में थे ना। और कसिनो भी था, अभी पीछे मुझे दिखा, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता। और ऊपर इनके होटल रूम्स है, वो देखो वो सारे, जहाँ वो बोट है वो ऑब्जर्वेटरी है। तो इस तरह का सीन है। तो यहाँ टैक्सी के भी ना पर्टिकुलर स्पॉट्स बने हुए हैं, वहीं पे ही टैक्सी आती है। जैसे ये लिखा हुआ है ना MRT बस बैले सॉरी, तो इस तरफ जाना पड़ेगा अपने को। वहीं पे लॉबी में टैक्सी आ रुक सकती है, ऐसे कहीं भी नहीं, रोड पे नहीं रुकती, भले ही आप ग्रैब से कर रहे हो चाहे किसी से भी करो। देखो मरीना बे सैंड्स होटल की एंट्री जो है वो वहाँ से है भाई, और इस बिल्डिंग के ऊपर वो है शिप सी जो है ना, पेड़ के पीछे। तो अभी डिसाइड किया हमने टैक्सी की जगह भाई MRT वगैरह लेंगे, क्योंकि टैक्सी दिखा रही है $20, यानी कि 1400 रुपये, 1500 रुपये सिर्फ 4 किलोमीटर के, क्योंकि ट्रैफिक वाला होगा टाइम। मैंने कहा छोड़ो भाई, 1500 रुपये टैक्सी में कौन फूकेगा, सीधा वो बस या MRT पकड़ते हैं। $2 की टिकट है। लो भाई स्टेशन मिल गया है, डाउन टाउन लाइन करके है ये, और स्टेशन का नाम है बे फ्रंट, देखो ये लिखा हुआ। तो इसके नीचे जाके, क्योंकि हमने कार्ड ले नहीं रखा यहाँ पे वो ईजी पे वाला कुछ, तो टिकट लेनी पड़ेगी शायद, जहाँ तक मुझे पता है $2 की है, यानी कि 2 लोग हम $4, विच इज़ अराउंड 300 रुपये में पहुँच जाएंगे। और अभी लग रहे हैं टैक्सी के 1400-1500 रुपये। MRT है भाई, ये देख लो। यहाँ देखो भाई 7-11 भी है, और यहीं से आप कार्ड ले भी सकते हो, बट जैसे कि मैंने बताया हम ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की ये टिकट ऑफिस बने होते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट टिकट ले सकते हो जिस भी स्टेशन पे जाना है वहाँ की। वरना वैसे हर जगह मशीन भी लगी होती है, जापान में भी दिखाया था मैंने आपको, तो यहाँ भी हो। हाँ ये तो सामने ही है भाई, वहीं से लेनी पड़ेगी भाई शायद काउंटर से ना, तो यहाँ से 2 टिकट ले लेते हैं। तो भाई एक चीज़ अच्छी पता चल गई, आपको ज़रूरी नहीं है वो ट्रैवल कार्ड लेना है। अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वीज़ा वाला, तो वो भी आप डायरेक्ट टैप करके एंट्री ले सकते हो, और जिस भी स्टेशन पे फिर से टैप करोगे उतने पैसे आपके उससे कट जाएंगे। अब जो मेरा फॉरेक्स कार्ड है ना, वो तो सही है, उसमें इतने ज़्यादा फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगते। बट अगर मैं SBI और HDFC का यूज़ करूँगा, वो थोड़ा बहुत मार्कअप फीस वगैरह ले लेते हैं। बट ठीक है, चलो एक ही जर्नी के लिए यूज़ करना है तो कर लेते हैं, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड एक ही है। एक आपको याद होगा जॉर्डन में मशीन खा गई थी मेरा कार्ड, वो आज तक मिला ही नहीं मुझे, तो कोई बात नहीं, चलो इसी से काम चलाते हैं। तो ये देखो भाई इस तरह की मशीन है, सिर्फ यहाँ पे अपना कार्ड टैप करना है और ये खुल गया है भाई, लेट्स गो। तो हमें भाई ये लेनी है 11 नंबर प्लेटफॉर्म से टू बुकित पंजांग, क्योंकि एक टू एक्सपो भी है, तो ये वाली लेंगे। ये आगे भाई नीचे लेफ्ट वाला जा रहा है एक्सपो, और ये वाला जा रहा है जहाँ हमें जाना है। और 3 ही स्टेशन है, 3 या 4, सही है भाई, मरिया पहुँच गए, मतलब पहुँच जाएंगे कम पैसों में। टैक्सी में तो सही में टाइम उतना ही लग रहा था, टैक्सी में भी ट्रैफिक की वजह से 20-22 मिनट, और इसमें भी 20-22 मिनट लगेंगे। तो मस्त AC प्लेटफॉर्म है, AC स्टेशन है, AC ट्रेन होएगी। नहीं भाई अपनी वाली जो लाइन है वो 1 फ्लोर और नीचे है, हम तो यहाँ वेट कर रहे थे, तो अभी नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगी फिर अपने को। है राइट साइड वाली ही 11 नंबर से, बट नीचे की तरफ है बस भाई, ये वाली है। फिर भी अभी मैं इसमें चढ़ नहीं रहा, देख के ही चढ़ूंगा अगली में। लो जी लो, आ गई है अपनी वाली। 4 स्टेशन बाद उतर जाना है, केवल 8 मिनट की राइड है।
लो जी लो पहुंच गए हैं और देख रहे हो भाई स्टेशन का नाम ही रख दिया लिटिल इंडिया भाई। सिंगापुर में है हम इस वक्त। और लिटिल इंडिया जाने के लिए भाई ई गेट से एग्जिट लेना है, रेस कोर्स रोड या बफेलो रोड ये लिखा है ना, तो लेफ्ट की तरफ है ई वाला। भाई मेरा एफ जो नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड था उससे तो एग्जिट हो गई, बट जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था मेरी वाइफ की एग्जिट नहीं हो पाई। अब अंदर से वो जा रही है कस्टमर केयर, मैं तो निकल चुका हूँ बाहर, तो साइड से जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजोल्व करते हैं वो। फिर ये मैं तो अपना एग्जिट लाइन में आ चुका हूँ, लेकिन उस तरफ अभी वो है और सामने कस्टमर केयर का वो बूथ सा बना हुआ है, वहीं पे ही दिखा के उनसे ही बात करेंगे। पता नहीं अब क्या करेंगे वो क्या नहीं, मे बी कैश ले ले और कैश से फिर एग्जिट दे दे, लेट्स सी। वही हो रहा है भाई, कार्ड से तो हो नहीं पा रहा, तो उन्होंने स्टेशन का नाम पूछा कहाँ से चढ़े हो, अब कैश ले रहे हैं वो सिंगापुर डॉलर। तो पूछता हूँ अभी आके कि कितने लगे हैं वहाँ से यहाँ तक के कैश। तो भाई कैश लिया टोटल $1.35, लगभग 100-110 रुपये लगे हैं यहाँ तक। और वो कह रहे हैं कि जब आप टैप करते हो ना कार्ड, तो उस टाइम पे बैलेंस होना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप एग्जिट करते हो ना उस टाइम पे पता चलता है आपका कार्ड वैलिड है या नहीं है। तो हमारी एंट्री तो हो गई उस कार्ड से, लेकिन एग्जिट के टाइम पे कार्ड वैलिड नहीं होगा, जो भी रीज़न होगा। बैलेंस तो था ऑब्वियसली, अब जो भी था चलो छोड़ो। मतलब कैश का भी ऑप्शन रहता है कि अगर आप ऐसे फंस जाओ तो एंड में कैश दे के एग्जिट मार सकते हो। लो जी लो, ये आ गए हैं हम स्टेशन के बाहर और यहाँ से अब सिर्फ 300 मीटर्स की वॉक पे लिटिल इंडिया वाली वो जो स्ट्रीट है वो शुरू हो जाएगी। मस्त। उतना भी छोड़ो भाई, निकलते ही देखना प्रसाद की, माला की, फूल की, फ्रूट्स की सब दुकानें बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही लगा रखी है। ये सब वही है, साउथ इंडियन से ज़्यादातर तो, और नॉर्थ इंडियन भी है काफ़ी। देख रहे हो भाई, नींबू आंवला सब कुछ मिल रहा है यहाँ। इस स्ट्रीट पे जितनी भी दुकानें हैं सब इंडियंस के द्वारा ओन्ड है, और यहाँ इंडियंस रहते भी बहुत है, तो इसलिए एरिया का नाम ही लिटिल इंडिया पड़ गया भाई। एक्चुअल में यहाँ पर एक काफ़ी पुराना टेम्पल भी है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे फूल की माला और प्रसाद वगैरह मिल रहा है। वहाँ भी अभी जाएंगे हम, फिलहाल तो पहले कुछ खाना वाना खा लिया जाए, भूख लग रही है बहुत तेज। यहाँ तो सही में भाई ऐसा लग रहा है इंडिया में घूम रहा हूँ किसी मार्केट में, सारे ही इंडियंस दिख रहे हैं। ये देखो भाई, फ्लेवर्स के नाम से ये इंडियन रेस्टोरेंट और बार है, तो यहाँ भी खा सकते हैं हम, पर देखता हूँ रिव्यूज़ किसके अच्छे हैं। तो ये पूरा लिटिल इंडिया का एरिया है भाई, यहाँ खाने पीने की आपको भरमार मिल जाएगा इंडियन फूड, चाहे साउथ इंडियन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो। देख रहे हो, ये देख लो भाई, बार्बर शॉप है और नाम क्या है, मद्रास न्यू स्टाइलिश सैलून, मद्रास इनक्रेडिबल टैटू, मद्रास स्वीट्स एंड स्नैक्स, मद्रास फ्रेश फ्रूट, मद्रास कॉफ़ी हाउस। सारे मतलब किसी कोई एक ही ओनर होगा इनका, और 5-6 दुकानें लाइन से खोल ली सारी चीज़ों की, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए है। ये है देखो भाई टेम्पल, सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो अभी चलेंगे यहाँ थोड़ी देर में, अभी तो ओपन ही है, लेट्स गो। अभी यहाँ पे एक मेरे को गुरखा करके नेपाली रेस्टोरेंट मिला है, वहाँ खाने का मन हो रहा है, मोमोज आज, मोमोज नहीं मोमो, तो वो खाते हैं चल के। कंबोडिया पता नहीं लाओस में मोदी जी का रेस्टोरेंट था, और यहाँ पे भाई गांधी जी का रेस्टोरेंट है, ये देखो और स्टार कैफ़े वगैरह पूरे इंडियंस ही है भाई, बिल्कुल फील ही नहीं आ रही किसी दूसरे देश में हूँ, ऐसे लग रहा है अपने ही देश में आ गया हूँ, स्पेशली साउथ इंडिया साइड आ गया हूँ भाई। आयुर्वेदा का भी सेंटर है यहाँ पे, तो आची आपा कढ़ाई ये कोई रेस्टोरेंट है। कहाँ है भाई गुरखा, मैप में तो यहीं कहीं दिखा रहा है। लो जिलो मिल गया है गुरखा पैलेस, नेपालीज एंड नॉर्थ इंडियन क्यूजीन्स। चलो जी बैठते हैं अंदर आराम से। ये है भाई देखो कुछ इस तरह का, अंदर इंटीरियर तो मस्त कर रखा है भाई, है ना। बाकी 6 पीस स्टीम मोमो मिल रहे हैं वेज वाले $10 के, महंगा तो बहुत है भाई बट ठीक है चलो। तो चाउमीन मिल रही है $11 की। लो जी आ गए अपने वेज स्टीम मोमोज, एंड ये आ गए हैं वेज नूडल्स, साथ में एक कोक और पानी की बोतल। बहुत टाइम हो गया भाई मोमो खाए हुए, देखते हैं ज़रा। मैदा थोड़ा मोटा है बट फीलिंग अच्छी है, नाइस यार, मज़ा आ गया भाई। मोमो और नूडल्स खा लिए, बाकी पनीर बटर मसाला और नान वगैरह पैक करवा लिए, होटल जाके खाएंगे। अभी देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक मुस्तफ़ा बाज़ार करके भी है, वो भी काफ़ी फेमस है, तो उसकी लोकेशन लगा तो ली, बट ऑलरेडी भाई 10:10 हो चुके हैं रात के, तो बंद ना हो गया हो। लेट्स सी बाकी चल के। ये देखो भाई, ये अपार्टमेंट या कमरे बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ भी शायद इंडियंस वगैरह ही रहते होंगे। इधर देखोगे गायत्री रेस्टोरेंट का भाई 10 बज गए, लेकिन सब कुछ खुला खुला सही लग रहा है यहाँ पे, तो देखो पूरी चहल पहल है। इधर देखो वीवो की दुकान है भाई, किसी ने खोल रखी, और नॉर्मल कपड़ों की बैग वगैरह की भी दुकान है ये। बाकी भाई होटल्स वगैरह भी है, $95 यानी 7,000 रुपये। बताओ 7,000 रुपये पर नाइट के होटल, 7-7,500। और ये पूरी स्ट्रीट सारा का सारा लिटिल इंडिया ही है, और वहाँ कहीं पे मुस्तफ़ा सेंटर है भाई। ऐसा नहीं खाली इंडियंस, ये देखो ढाका फैशन के नाम से भी दुकान है, यानी बांग्लादेश के होंगे ये। और इधर देखो स्मार्ट पंजाब, किस चीज़ की दुकान है ये, मोबाइल के कवर वगैरह है शायद से, है ना।
वो देखो भाई, एक और देखो इंडियन रेस्टोरेंट, स्नैक्स वगैरह वेजिटेरियन, और इसी के जस्ट साथ में वो रहा सामने मुस्तफ़ा सेंटर। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है शॉपिंग का यहाँ पे। बाकी वैसे रोड पे एक ये सेंटीरियम स्क्वायर करके भी मॉल टाइप का बना हुआ है, इसमें भी काफ़ी ब्रांड है। जैसे नीचे देखो तनिष्क है, तो किसी को ज्वेलरी वगैरह लेनी हो यहीं से ले सकता है आके, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। बट हम चलते हैं सीधा मुस्तफ़ा सेंटर वहाँ। बाकी इस साइड देखोगे तो भाई एक मस्जिद भी है, इस टाइम पे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, वहाँ चप्पलें देख के पता चल रहा था। ये देखो भाई टेलर की भी शॉप है यहाँ पे, आपको सूट वूट सिलवाने हो सब हो जाएगा काम पूरा भाई। लिटिल इंडिया छोड़ो, ये तो मिनी इंडिया, नहीं मिनी नहीं छोड़ो, मतलब बड़ा इंडिया है काफ़ी। ये रहा जी मुस्तफ़ा सेंटर। अब थोड़ी थोड़ी मेमोरीज याद आ रही है मुझे कि 2019 में मैं आया था यहाँ पे। बाकी इंडिया में जैसे चश्मे मिल रहे होते हैं ना 100 रुपये के, देखो यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन $10 के मिल रहे हैं, यानी 700 रुपये के। बहुत महंगा है जी, बहुत महंगा। चलो जी यहाँ से एंट्री लेते हैं ज़रा और दिखाता हूँ कुछ, अगर प्राइजेस वगैरह दिखा पाया। भाई ये ग्राउंड फ्लोर पे तो देखो वॉचेस का इतना बड़ा सेक्शन है। अब ये ओरिजिनल है वॉचेस, पता नहीं क्या, क्योंकि ब्रांड के तो नाम हैं यहाँ पे कई बड़े बड़े, तो ये ओरिजिनल ही होगी। बेल्ट वगैरह देखो। बाकी ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। बाकी फ्रिज मैग्नेट भी मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा सिंगापुर का मैग्नेट कहीं खो चुका है शायद से 2019 में, पता नहीं मैंने लिया भी या नहीं था। लिया था क्योंकि उस वक्त इतने पैसे होते नहीं थे, तो अब सोच रहा हूँ एक ले लूँ। $4 का है एक, यानी कि लगभग 210 रुपये, 280 रुपये का। ठीक है, महंगा नहीं है इतना, ये बढ़िया लग रहा है भाई। तो ये वाला ले लिया $4 का, और 3 लेते हो तो $10 के। ये बाकी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की वो है, मतलब एयरबड्स वगैरह मिल रहे हैं, चार्जिंग केबल्स वगैरह है यहाँ पे। है तो खैर महंगा ही, यहाँ से लेने लायक लग नहीं रहा। मतलब नॉर्मल जो इंडिया में सस्ती चीज़ें है वो यहाँ ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे ही दिख रही है मुझे तो। बट ये है चलो, वैरायटी सब कुछ है, मतलब ड्रोन तक भी मिल रहे हैं देखो सस्ते वाले, और माइक वगैरह भी मिल जाएंगे, डीजे के कैमरा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे एक ही जगह पे। मतलब सब कुछ है इन शॉर्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो मेकअप वगैरह का भी सामान मिल रहा है यहाँ, ये परफ्यूम्स का है पूरा, और ग्रोसरीज वगैरह घर की, शैम्पू वगैरह सब है। अरे मेरे को ना सेल्फी स्टिक या मतलब ऐसे मोबाइल होल्डर चाहिए कि खड़ा करके ट्राइपॉड पे और उसको ऐसे फ़ोटो वोटो ले सके, तो ये मिल गया। $42 का है, यानी कि 2800 रुपये का लगभग। और ये 360 डिग्री ऑटो फेस ट्रैकिंग भी है इसमें, पर शायद इनकी अपनी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ये नहीं, कुछ नॉर्मल लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये सस्ता होगा शायद से, क्योंकि मुझे ऑटो ट्रैकिंग की तो ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। पूछना क्या पड़ेगा ये, क्योंकि ये ट्राइपॉड भी बन जाएगा शायद, हाँ, और वायरलेस बटन भी है इसमें फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ना दूर से। तो इसका प्राइस पता क्या है, $23 का है। सही है, ये बटन भी है इसमें वायरलेस वाला, ट्राइपॉड भी बन जाएगा, और लगभग 5 फुट हाइट है इसकी, 5 फुट 2 इंच, तो काम बन जाएगा। एक नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए ये छोटी वाली ले ली सेल्फी स्टिक, ये कितने की है, $19 की है ये, तो ये सही है, थोड़े ना लग भी रहेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट है भाई। ऑलमोस्ट सब कुछ ही है इनके पास। कार होल्डर भी मिल रहे हैं देखो $22 के, यानी कि लगभग 1500-1600 रुपये के। इधर भी देखो ये रिमोट वगैरह कंट्रोल मिल रहे हैं छोटे छोटे है, मतलब वैरायटी सब है यहाँ पे। एक ही मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसलिए ये फेमस है इतनी। हालांकि प्राइसेस जैसे कि मैंने बताया इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे महंगा ही है भाई। एक तो यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हम सोच रहे हैं ऐसे छोटे छोटे 2 पंखे ले लेते हैं, मुंह पे मारते हुए चलेंगे अपने, ताकि गर्मी ना लगे। वो भाई और तेज़ हो रहा है तो 200%, वो बहुत तेज़ है फिर तो हवा। अरे दूसरा ऑप्शन ये है भाई, इसका भी काफ़ी पंखा तेज़ है, ये देखो 5 नंबर पे कर देंगे तो बड़ी तेज़ हवा दे रहा है मस्त एकदम, और दिखने में भी थोड़ा कूल लग रहा है। बाकी भाई स्पीकर, हेडफोन्स वगैरह ये सब भी मिल रहे हैं, स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप्स भी मिल रहे हैं, वो देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। गेम्स वगैरह भी है, प्ले स्टेशन, ये देखो साउंड बार वगैरह। एक भाई ये पॉकेट स्पीकर भी ले लिए, कभी कभी गाने सुनने का मन कर जाए तो इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सुन सकते हैं मस्त। कितने का है, $12 का है, सस्ता भाई। ये ट्रिमर देख रहे थे, फेशियल हेयर रिमूवर, मेरी वाइफ, यहाँ पे है $49 का, यानी कि 3500 रुपये इंडिया के, और इंडिया में ब्लिंकिट में मिल रहा है 1500 रुपये का। 2000 रुपये का फ़र्क, एग्जैक्ट सेम मॉडल है भाई, एग्जैक्ट सेम ना। 2000 रुपये का फ़र्क ऐसा कैसे हो गया भाई। चलो अब जितना ले लिया बस बहुत है, निकलते हैं। तो भाई ये बस स्टैंड पे आ गया हूँ, यहाँ से 67 बस नंबर आएगी। लो जी लो, ये आ गई है 67 बस, जो अपने होटल के 300-400 मीटर दूरी पे रोक देगी। यहाँ पे भी बस में भाई अपना वो जो डेबिट कार्ड है वो चल जाएगा टैप करने पे। तो अभी चढ़ते वक्त टैप करना है, फिर उतरते वक्त टैप करना है। अरे भैया भीड़ बहुत है इसमें तो। चलो भाई अपना कार्ड तो हो गया, टैप करना पूरा ना, आ जाओ, हो गया दूसरा क्रेडिट कार्ड भी। भाई देखो कुछ इस तरह की बस है सिंगापुर की, पिंक इंटीरियर के साथ, सीट भी मिल गई अपने को। यहाँ से कुछ 13 या 14 स्टॉप अपने को जाना है, और फिर 400 मीटर की वॉक है।
ये देखो, चढ़ते टाइम तो आगे वाली मशीन में टैप किया था, अब उतरते टाइम ये जो मशीन लग रही है ना, इस पे टैप करना है फिर उतरना है। तो जितने स्टेशन में आपने राइड करी है उस हिसाब से पैसे कट जाएंगे। चलो जी भाई, उतर गए हैं, बस यहाँ से 400 मीटर जाना है पैदल पैदल और अपना होटल आ जाएगा। लो जी लो, पहुंच गए अपने होटल। सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया था नाम होटल का जो भी था ये। इसके अलावा भाई आप सेंटोसा आइलैंड का भी टूर कर सकते हो, एक दिन उसमें लगेगा पूरा का पूरा। तो देखते हैं, कल का प्लान बनता है तो जो जैसा भी रहेगा इस वीडियो में ऐड करूंगा या अगली में।